हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड इवनिंग। रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:13 हुआ है ना। और बायोलॉजी का काम अब बस फाइनल बच गया है। इंडो इस्लामिक का जीके फाइनली मेरी वाइफ ने बड़ा हेल्प करती है माशाल्लाह। आज इंडो इस्लामिक का जीके का भी चैप्टर्स है ना, खासकर 11th एंट्रेंस के लिए फाइनल हो गया, चैप्टर्स में चले गए। और आज मैंने प्रिंट आउट निकाल दिया है फाइनल उसका, जीके के सारे चैप्टर्स अलग अलग है ना। इंडो इस्लामिक जीके, इंडो इस्लामिक के अलग अलग। अभी इसको फर्दर बस एक चेक के लिए कल मिल जाएगा, परवेज सर को मैं दे दूँगा इंडो इस्लामिक के। वो एक बार चेक कर लें कि फाइनली जो चैप्टर्स में सवाल गए हैं वो सही हुए हैं कि नहीं। बात बतानी है कि एक एनालिसिस का काम आपको लगता है ना, इमेज क्लास, सॉरी माफी चाहूँगा, दिन रात वही चलता रहता ना। आपको लगता होगा कि ये एमी बूस्टर का जो ये काम है, ये एनालिसिस का काम बड़ा आसान है। नहीं नहीं नहीं, बताता चलो ना, जो एनालिसिस करते हैं हम लोग ना, जो मैं आपको देता हूँ एनालिसिस के पेजेस स्टार्टिंग में, ये सब ना यूपीएससी लेवल में इतनी डेप्थ की एनालिसिस होती है। मैं आपको अपने तरफ से 11th एंट्रेंस के लेवल में इतनी एनालिसिस देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि बायोलॉजी का एनालिसिस मैं किस लेवल में और कैसे करता हूँ, एटलीस्ट आपको पता हो। एक सामने वाली की मेहनत आप लोग बोलता है ना कि लगता है सर तुरंत सर आंसर अभी तक क्यों नहीं ला के दिया सर, किताब क्यों नहीं आया सर। मैं कितने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, मैं 11th एंट्रेंस की किताब पे ही लगा हुआ हूँ और कितनी रातें मैंने इस पे लगाई हैं, है ना। तो फाइनली मैं दिखाता हूँ 2022 का, है ना, मतलब एनालिसिस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या, 2022 का पेपर मेरे पास खुला हुआ ही है ना। ये पेपर है 2022 का, बायोलॉजी का सेक्शन है, ठीक है। लास्ट ईयर आंसर्स की के साथ मैंने अपलोड कर दिया था। ये पूरी सॉल्यूशन है ऑलरेडी। फैसल रशीद सर ने बायोलॉजी का सॉल्यूशन बना के दे दिया है ऑलरेडी। एक बार उन्होंने भी अपनी तरफ से क्रॉस चेक कर लिया, अब मैं अपनी तरफ से क्रॉस चेक किया, कुछ चीज़ें ऐड किया, एनसीईआरटी के पेज नंबर वेरीफाई किए। ये सब पेज नंबर उनकी तरफ से दिए हुए हैं। अब ये पेज नंबर्स को हम वेरीफाई करते हैं कि एनसीईआरटी के पेज नंबर में ये चीज़ें हैं कि नहीं है, सच में ये बात दे रखी है। कुछ चीज़ें एडिशनल नेट से भी ऐड करता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें सॉल्यूशन वगैरह बायोलॉजी के तैयार हो गए हैं। फाइनली अब एनालिसिस का बात आता है। अब एनालिसिस कहाँ से और कैसे करें, तो पूरे जो एनसीईआरटी के पेजेस हैं, ये सब एनसीईआरटी के पेजेस को मैं यहाँ पे लिख के रखा हुआ कि किस जगह पे ये सवाल कहाँ से, आउट ऑफ सिलेबस के जो सवाल हैं वो आउट ऑफ सिलेबस में गया है। अब बात आती है कि सर अगर मुझे ये सवाल है, लेट इट भी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 से। द लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं सर्च करूँगा पूरे एनालिसिस में कि ये हमारे एमयू बूस्टर, ये एमयू बूस्टर की पूरी पीडीएफ ओपन है ना। एमयू बूस्टर में ये सवाल कभी आया हुआ है क्या, तो मैं कंट्रोल एफ से सर्च करूँगा डिफॉरेस्टेशन, है ना, डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्ट में इतने में आ जाएगा। लगे हाथ में साथ साथ मैं 9th क्लास और 10th क्लास में एक बार फिर से मैं सर्च करूँगा कि 9th और 10th में सच में ये सवाल कौन से चैप्टर में जाएगा। तो 9th की भी एनसीईआरटी पीडीएफ खुली हुई है, 10th की भी खुली हुई है। तो फिर मैं इसको मार्क करूँगा कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर का ये सवाल है, ठीक है। वैसे कहना तो इनके हिसाब से है ऑलरेडी कि ये 9th क्लास का है, तो मैं एक बार वेरीफाई करूँगा कि 9th क्लास का कौन से चैप्टर में सवाल जाएगा। पेज नंबर बता रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं स्टिल वेरीफाई करूँगा। फिर मैं उसको चैप्टर का नाम नीचे यहाँ लिख दूंगा कि ये सवाल इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में जाएगा। इस तरह से मैं सब पेपर्स के एनालिसिस करूंगा कि कितने सवाल हमारे बूस्टर से मैच किए हैं, कौन सा लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितने अगर हमारे बूस्टर के डेप्थ सॉल्यूशन से जाते हो, क्योंकि आप जानते हो हम कितने डेप्थ में सॉल्यूशन करते हैं। तो इस तरह से हम पूरे सवाल के एनालिसिस करेंगे। इट विल टेक मी अराउंड 2 आवर, 2 घंटे लगेंगे भी पूरे एनालिसिस करने में, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो सवाल हैं इन चैप्टर्स के, फिर फर्दर एनालिसिस होगा कि कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं, और इसमें फिर एनालिसिस होगा कि बिटवीन द लाइन से कितने सवाल आए, थ्योरी से कितने सवाल आए, और फिगर से कितने सवाल आए, आउट ऑफ सिलेबस से कितने सवाल आए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम पूरी एनालिसिस देते हैं ना, मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि हमारी किताब में ना पूरी एनालिसिस होती है एमयू बूस्टर में। ये सिर्फ 11th एंट्रेंस की बूस्टर के लिए नहीं है, 6 और 9th में भी मैं इतनी मेहनत करता हूँ। अब क्या है, 6 और 9th में ज़्यादातर मेहनत मेरे को करनी पड़ जाती है क्योंकि सब्जेक्ट्स बड़े छोटे छोटे से हैं, और 11th एंट्रेंस के लिए क्योंकि सब्जेक्ट में बड़ा डेप्थ जानना पड़ता है, इसलिए मैं एक्सपर्ट से भी इसमें राय लेता हूँ। तो एमयू बूस्टर के मैं 11th का अगर मैं एनालिसिस का दिखाऊं, जैसे लास्ट ईयर की एनालिसिस अभी तक बनी हुई है, 2022 का जो एडिशन आया था, तो ये कंप्लीट एनालिसिस आप देख सकते हैं। चैप्टर्स के नाम में कुछ चेंजेस किए मैंने, चैप्टर्स के नाम पूरा डिटेल हम लोग डालते हैं। ये पूरी एनालिसिस होती है कि किस चैप्टर से कितने कितने सवाल आए 2021 तक का, कि 2 साल का मुझे अपडेट करना है ना। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंडो जीके का मर्ज था, हमने चैप्टर्स ही अलग कर दिया। अब तो भाई इंडो में 5 चैप्टर, जीके में फिर किस साल कितना कट ऑफ गया है, और हर ईयर वाइज हम लोग एनालिसिस करते हैं। उस साल का पेपर ओवरऑल मैथ साइंस के हिसाब से कैसा था, कौन से सवाल थे, कितने सवाल हमारे बूस्टर से आए थे। मैथ में 20 सवाल था, फिजिक्स में 14 सवाल थे, केमिस्ट्री में 10 सवाल थे, 12 सवाल थे। तो ऑलमोस्ट इतने सारे सवाल हर साल के एनालिसिस है। देखिए आप 2019 का, फिर अभी कुछ कुछ चेंजेस है ना, कुछ करने वाला हूँ एनालिसिस में, खासकर 11th एंट्रेंस का एनालिसिस में। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो 6 और 9th में मैं दे रहा था, यहाँ नहीं दे पा रहा था, तो उस चीज़ों को मैं इस बार थोड़ा मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा देर, वैसे भी अभी तक एमयू का फॉर्म आया नहीं है, और बच्चे अभी फ़िलहाल ज़्यादातर बच्चे कंसर्न होते हैं अपने बोर्ड्स को लेकर के,
और कोई बच्चा अगर लगता है कि नहीं एमयू बूस्टर से हमें बहुत फ़ायदा होता है सर, आप अभी से हमें एमयू बूस्टर दे दो, तो मैं उनसे यही सजेशन दूंगा कि फिलहाल सबसे पहला काम आप अपने एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ने और समझने और याद करने में बिलीव करें, क्लास 9th और 10th। और साथ ही साथ अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करते रहें। बाकी एनालिसिस और फायदा आपको एमयू बूस्टर तो देता ही देता है, आपको आइडिया आपका एग्जाम की प्रिपरेशन कितने डेप्थ में करना है। और मेरा भी इस बार एक एनालिसिस कह रहा है कि 20, 15 और 14 अराउंड समझ लीजिए आप 50 सवाल तो ऑलरेडी जा चुका है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को लेकर के कि एक बच्चा इतना सवाल तो खाली बूस्टर करके जाता, इतना तो करके आता, नहीं कट ऑफ तो पार हो गया। अभी बायोलॉजी में ढूंढना मुझे बाकी है कितने सवाल बायो के सवाल लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर 22 का भी एनालिसिस कर रहा हूँ, 23 का भी कर रहा हूँ, दोनों एक साथ कर रहा हूँ, कितने सवाल हमारे बूस्टर से आया हुआ है। तो क्या सच में लास्ट 5 सालों से जो बूस्टर ने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है कि बच्चा खाली बूस्टर करके जाए उससे कट ऑफ पार हो जाए, देखते हैं इस बार होता है कि नहीं। 6 एंट्रेंस का तो पार हो गया है, 9th एंट्रेंस का भी कट ऑफ पार हो गया है। अभी फर्स्ट की गाइड में फिर मुझे लगना है 6 एंट्रेंस के बाद फर्स्ट की गाइड 2 साल से रिवाइज नहीं हुई है, उसको भी रिवाइज करना है मुझे। तो इसके बाद 11th एंट्रेंस का बस 1 या 2 दिन लगेगा मुझे ईयर वाइज देने में। और ऑलमोस्ट काम मेरी वाइफ साथ साथ करते जा रही है सारी ये जो सवाल मैं लिख के दूंगा कौन सा चैप्टर में जाएगा वो साथ साथ मैं सब होता रहा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्द से जल्द आपके जैसे ही मैं भेजूंगा इसको प्रिंट के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो टिल दिन दुआ में याद रखिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और बाकी जो गाइडलाइंस हो अगर अप्रिशिएट करते रहें तो लोगों तक शेयर भी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।